बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशद गनश मारे मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश मवशता खुशता वशी शमी खुशी बरजा विवाद मैं बलूच कौम मैं बलूच आगे दमच आगे दानी अवार निश्तात योगी पाकिस्ताना दर मुल्क का अवाइनी अवार वश विवादा खुशबा शुक्रन विवादा गोले चारों का शुमा हर वादा गलो शादा विवादिश मकदी गम मगेंदा थी अमा मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक आयजुता सेहत तंदुरुस्ती नसीबे का मर्द की जीराहानी दीवानी कनी अल्लाह पाक ने जीरा सुता लास्वे का आमीन 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 सुमामिन मनी वशी वशी गोले चारों का ने यक रंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंचु के शमजाने तमश में मेज़बान कहे शमजान तमश में मेज़बान जस्ती हुमा बलोच हम मर्दम नजाना आयनी वास्ते जब ना अमरो चती नाम गोशक कपीते जब ना ओली रंदा चार गया जब ना ओली रंदा मनी मराका से चार गया मिर्ची आए ना यक रंदी पता स्पेशल जस्ती अगर मोगोशा पास हासी वशत की कनौती मराका से तो का गोले चारों का अंजुश मजाने था मैं मरागा शतु का बही थी जस्ती हर रोज एक ख़ास टॉपिक है एक ख़ास ही गेस्ट और आई बाबत में डिस्कस करी अंजु की शुमा जाने था अनु की जस्ती अर्ज मर्दम यार ना फोटोग्राफी बा शौकी के माँ जस्ती फोटोग्राफी पे बेकनी अर्ज का सारा होती मोबाइल को नहीं कदी उधर होती कदी मोबाइल टेढ़ा का कदी उल्टा का कदी सीधा का कदी वो तारा दौर देगी जो नजर के लेटो कानी पिक्चर कश गई मर्दमानी दौर से चीज़ा और अंजो के मैं जानी जब ज़िमिस्तान मौसम भी और ज़िमिस्तान मौसम वाली देगी मौसम में गोशा बिल्कुल शुमा सही समझे थे सीरानी मौसम गोशे थे वेडिंग सीजन बेचते नहीं ये सीजन था जस्ती अगम चारी के मर्दों व गोशा की फोटोग्राफर तवार करना हायर करना ये शुमा भी आए शुमा जस्ती पूरे ही सेगमेंटा फोटो वगैरह कश्य था मैं जैसे सेगमेंटा यादगार बनी रहता भले अगर मैं चाह रही अगर बानूर सालों की स्टेज कह रहा निश्तगा और आउदा देवशंती फोटोग्राफर हिच्चो नया मुझे अमिचो अम्मा मर्दमानी कच्ची आउदा नज़र कह दे जो है ना मोबाइल फ़ोन गोने पिक्चर कैप्चर कर गया और नी आउदा चू फोटोग्राफर बस जग देगे गुशी माचे वासा मारे चे वासा तवार को तके मुझे चू वकरे था जब मैं जो से फोटो कशेगे फोटोग्राफी शिया वाले अच्छे कब जन गई गुड़ा जो मैं चाह रही के ना अगर माँ वती जंदे फोटो कशे या मी जो शरी कैमरे अच्छे कशे ने भले अंगा में गुशी यार इसे बिचा मी जो मॉडल शानी पिक्चर चू अशत कगा चिगोशंती हाल तो का गर्मचारी बानूर वगैरह नी शानी पिक्चर चुआ शत का हो सकता है कैमरे फ़र्क की कैमरे भी फ़र्क भी का भले शानी ना या ट्रिक के भी ऐसे अगर मुझे टैलेंट है शानी तो का अम्मा चीज़ा जो माँ वती चम्मच दी नकनी वती चम्मच कैप्चर को नकनी एक जैसी फोटोग्राफर ही आए वती कैमरे अच्छी कैप्चर का खूबसूरत मंजरा और जो कि मजाने तो जानो लो खूबसूरत और हरकस गुशी के मनी जो अस्ती ख़ास जस्ती रोज बाज ख़ास बीबी और मनी पिक्चर जस्ती ख़राब में आए थी नहीं आइए तो का जस्ती लाती बानूर बैती सालुक बैती बाज शर्मीला टाइप शाय वगैरह पोजिंग नज़ारा के हमारा चू पोज कनगी हमारा चीप एम करनी ये दौर से चीज़ा मोशा के तेशती फोटोग्राफर आए ना अंचो गाइड करा मर्ची की मैं दौर से ना नहीं बाबत जस्ती गपोत्रान कनी मैं इच्छो गबर कन गया ना मुझे दौर से अब शुमारा वो चौकड़ में मर्ची की गैस गुशी मैं मर्ची की गैस तरह खबरी गोले चारों का शुमारा खबर नहीं नुकी में शुमारा आले में मर्ची की गैस जस्ती यक अगर मैं गोशा के प्रोफेशनल फोटोग्राफर और जस्ती आया फैशन है तो का और जो सीर वगैरह नहीं फोटोग्राफी को होता है मजने मजे सेलिब्रिटीज़ नहीं आइए जस्ती डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस वगैरह बनी तो गा फैशन शूट वगैरह आइए होता नी गोशा के यक मर्दमी जस्ती 10 साल एक्सपीरियंस भी आइए 10 साल एक्सपीरियंस मोती दाएँ अल्फाज आने तो का वो गोश्त न करना नी इसी अच्छी एक्सपीरियंस से एक आ रहे तो का ये जस्ती फोटो कश्य के तो बकौल बलोची यानी फोटो कश्य के तो का चे एक्सपीरियंस ही चे होता चू स्टार्ट होता ची फील्ड है तुकात का दौर से बाबत हम का पुत्रान कने भले आइए ची पहला मोती गेस्ट तो वशत बेकनी होती गेस्ट वशत नकदा ना होती गेस्ट नाम शुमारा होता सजना ची पहले मोशे शुमा मैंने गेस्ट बेचार दे शुमारा नाम होशे पहला नाम होशे अंदर शुमा गेस्ट बेचारता मैं मर्च की गैस जस्ती तला मैं जैसे मरागशत का आइए होती मरागशत को वशत करने गोले चारों का भले एक गप पेशी जब देखे चाह गए थे मर्दों में मरागशत का काया आई नहीं वस्तम होती मरागश मना उर्दू ही था स्विच करना कभी बोले शुमा दिला में आ रहा था जब मैंने थी वशी वशी गोले चारों का नमक गप उतरान करेंगी भी शुमा एक मामू होती मादी जबान बलूची तक अब जना वे दिले जोलान के वशत करने मर्ची की मरागश गैस जस्ती अतका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे ठीक है आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
था, और जितनी बातें मैंने कही वो सारी आपको समझ आ चुकी होंगी ऑलमोस्ट। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ आया और कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ समझ ही नहीं, क्या समझ नहीं लेकिन आया? आपने बहुत अच्छा बोला, ये मैं देख रहा था कि आप बहुत अच्छे से, मतलब होस्ट ऐसी हो, मतलब रुकना ही नहीं है, और बहुत अच्छा होस्ट किया आपने, बहुत स्टार्ट बहुत अच्छा अच्छा किया मुझे आपने, बताइए कि जबरदस्त। आपको क्या चीज समझ नहीं है ताकि मैं आपको समझाऊं। वैसे तो मिड का मुझे- समझ नहीं आया या स्टार्टिंग का? मुझे सिर्फ एक चीज समझ आई थी कि आप उर्दू पे स्विच कर रही हैं, बाकी कुछ समझ नहीं आया इसके अलावा। चले मैं आपको समझा देती हूँ। मैं जो है अपना प्रोग्राम हर रोज़ का जो है वो दुआओं के साथ स्टार्ट करती हूँ। तो दुआओं के बाद हम आगे हमने कहा कि भाई अगर किसी को शौक है, कोई लेट के मोबाइल से पिक्चर ले रहा है, कोई खड़े होके ले रहा है, कोई मोबाइल ऐसे टेढ़ा ही। कर रहा है, कोई अपने मोबाइल को फेंक रहा है, इस तरह की जो है पिक्चर्स हो रही है, बनाई जा रही है। मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आती, पता नहीं कैसे कैसे हर किसी को शौक चढ़ रहा है भाई, कोई भी मंजर नज़र आए या कुछ भी हो डायरेक्ट वो जाके पिक्चर क्लिक करते हैं। पर जब हम अपनी पिक्चर क्लिक करते हैं, बजाय वो मोबाइल से हो, कैमरे से हो, या जो है कैमरे से ही, मोबाइल से ही क्लिक होती है पिक्चर, हम वो कैप्चर करें, पर वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती जो हम मॉडल्स की पिक्चर्स में देखते हैं। और जो ब्राइड होती है या एक अच्छे से लोकेशन में एक आम आदमी जो पिक्चर क्लिक करता है वो ऐसे होता है। और अगर कोई एक फोटोग्राफर को तो क्या आप पिक्चर क्लिक करें, मतलब वो पिक्चर की बात ही अलग हो जाती है और वो पिक्चर सबसे पसंदीदा पिक्चर ही बन जाती है। तो मैंने बोला कि ये भी एक टैलेंट है। और हम जो कि देखते हैं कि सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों का मौसम शादियों का मौसम ही होता है कि जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लोग, नवंबर में ये शादियों का ही सीज़न होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो है फोटोग्राफर तो कहते हैं कि आप आके हमारे मोमेंट को स्पेशल मोमेंट बनाएं। पर ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नोट करती हूँ, जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए होते हैं, फोटोग्राफर एक साइड पे यूँ देख रहे हो और सब वहाँ पे जाके अपने मोबाइल से पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी वेडिंग सीजन, वो जो आपने कहा कि पिक्चर अच्छी कैसे आ जाती है, तो देखें जिसका काम है वो तो फिर अपने बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल। लेकिन अब जो मोबाइल आ गए ना, मैं कहता हूँ उससे भी लोग अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं। बस थोड़ा सा एंगल पता होना चाहिए, लाइट का सेंस होना चाहिए, कैसे खड़ा करना है, किस पोजीशन में कौन पतला आ रहा है, मोटा आ रहा है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और पता नहीं, वेडिंग सीज़न में मैं एक बात बड़ी नोट करता हूँ कि अभी ये वेडिंग सीज़न जैसे चल रहा है, 21 से और 30 के दरमियान जो टाइम होता है, उस टाइम पे ऐसा लगता है पूरी दुनिया शादी कर रही है। मतलब आप देखेंगे फोटोग्राफर आपको मिलेगा ही नहीं कुछ भी। मैं अभी खुद रात शूट से आया हूँ और आज भी शूट है, कल भी है, शूट चल ही रहे हैं। तो मतलब आपको कोई मिलेगा भी ना तो वो ऐसे ही कोई फोटोग्राफर जो बिल्कुल बस कैमरा लेके आ गया, उस टाइप का फोटोग्राफर मिलेगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि शादी और भी सीज़न में करें, आपको भी फ़ायदा है, पैसे भी कम में लेते हैं जो फोटोग्राफर हो गए, या आप हॉल बुक कराते हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होता है। तो उससे हटके भी करा करें। और रही फोटोग्राफी की बात, तो अच्छे फोटोग्राफर भी अब मार्केट में घूम रहे हैं, हल्के फोटोग्राफर्स भी हैं। बस डिपेंड करता है कि इंसान किसके। अब लोग कहते हैं यार, काफ़ी दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ है कि यार वो तो इतने कम चार्ज कर रहे हैं, आप इतने ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग जो कहलाते हैं प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। मैंने पढ़ा है, कुछ कैमरा लेके बस आके फ़ोटोग्राफी शुरू कर देते हैं। मैंने इसको स्टडी किया है, प्रॉपर तरीके से कोर्सेज़ किए हैं इसके, कैमरे के और सारा। तो हमें पता है किस तरीके से करना होता है। तो बस लोग कहते हैं नहीं यार, आपने सर भी ऐसे ही आके पिक्चर्स खींचनी है, आप इतने पैसे ले रहे हैं। इसमें बड़े मसले मसाइल हम लोगों के साथ भी फेस होते हैं। लोगों को अभी भी फ़ोटोग्राफी का सेंस नहीं है, और कुछ तो समझते हैं कि फ़ोटोग्राफर है ना जो, वो मतलब कोई काम नहीं है आज भी। मतलब उसको आर्टिस्ट नहीं समझते, पार्ट टाइम। हाँ, ये चीज़ है, उसको बिल्कुल भी आर्टिस्ट नहीं समझते। आर्टिस्ट समझना चाहिए। वो कितने फोटोग्राफर है यार, ये तो ऐसे ही है। बाहर मुल्कों में इसको वैल्यू दी जाती है, फोटोग्राफर को वैल्यूज दी जाती है। यहाँ पे अभी भी लोगों को शऊर की कमी है कि फोटोग्राफर ऐसे ही होते हैं, एक आर्टिस्ट हैं, या आप इनको
वैल्यू दें। तो ये चीज़ें अभी बहुत हमारे लोगों बिल्कुल। में और ये बहुत चीज़ कम भी है। देखी जाए, जैसे कि मैंने बलोची में ये बात कही थी कि दूल्हा दुल्हन जो है वो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, या दुल्हन को मतलब वो बहुत सिंपल है, उसको पोजेस करने नहीं आ रहे कि किस तरह से दुपट्टा संभालना है, किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो चीज़ें भी एक फोटोग्राफर आपको सिखाता है कि आपने अपना पल्लू इस तरह से पकड़ के ऐसे। शर्माना है। और ये सारी चीज़ें देख के ना मैंने बोला कि इन्हीं को ही बना दो कि आप ही दूल्हा दुल्हन नहीं, बन जाओ। अब ये चीज़ भी आप देखें, आप सोशल मीडिया सभी यूज़ कर रहे हैं इस दौर में, और अब देखें तो अब लोग फोटोग्राफी के अंदर शर्माना भी ना थोड़ा कम कर दिया। और अब पोजिंग भी कम हो गई है फोटोग्राफी की। अब बहुत ज़्यादा अब फ्रेम्स पे काम होता है, बैकग्राउंड्स पे होता है, लोकेशंस पे होता है। तो पोजिंग अब बहुत मिनिमम कर दी है। बहुत लोग कहते हैं यार सिंपल काम करके दें, बिल्कुल। तो अब बहुत सिंपल चीज़ें होने लग गई हैं फोटोग्राफी में। और थोड़ा बहुत सेंस भी लोगों को अब आने लगा है कि यार ये फोटोग्राफी किस तरीके की होती है। और वेडिंग में यही नहीं कि आपने यूं टेढ़े पोजेस ही कराने तो उसको कहते हैं कि ये अच्छा फोटोग्राफी। फ्रेमिंग भी एक मायने रखती है हमारी फील्ड के अंदर। अगर हम जो है आज से 21 साल पहले की या जो है 25 साल पहले की वीडियोस देखें, तो उसमें अगर हम हमारी अम्मी की शादी की वीडियोस है, वहाँ से एक दिल से दुल्हन की शक्ल निक रही है, दूसरे दिल से दूल्हे की शक्ल निकली है, गुब्बारे में मुड़ते हुए जा रहे हैं। जी, वो भी एक दौर था। वो तो बहुत पीछे का दौर है, शायद उस दौर में तो मैंने काम किया, मुझे खुद 10 साल हुए, तो उस टाइम भी थोड़ा काम था इस टाइप का। लेकिन अब तो ख़त्म हो गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे जो आपके पास आ जाते हैं और आप उसको अच्छा काम करके दोगे, सिंपल काम करके दोगे, तो उस पर वो आपको कंप्लेन कर देंगे ये क्या किया आपने, वो दिल तो आपने डाला नहीं था, दिल निकल के आएगा। तो आपने तो गुब्बारे ऐड ही नहीं किए। वो तो ऐड ही नहीं किए। तो इसमें भी बड़ा अभी आजकल लोगों को समझाना पड़ रहा है कि देखें वो दौर अलग था और ये दौर अलग है। तो ये बहुत बहुत अगर बड़ा मैं मसला कहूँ बनते कि जा रहा है। एक वीडियो जो मतलब सोशल मीडिया पे, इसमें आजकल मीम्स बन रही है इस तरह की वीडियोस बिल्कुल पे। ऐसे ही तो बन रही है। मैंने एक वीडियो देखी कि भाई ये जो है बिरयानी की देख जैसे ही वो खोलते हैं ना, उससे दूल्हा दुल्हन हाँ, की ऐसे ही तस्वीरें है। बाहर आ रही है। अच्छा, इसी के ऊपर ना मैंने एक ऐसी वीडियो बना ली। वो नहीं होता ऐसे उड़ के जाते हैं, वो एक फिल्टर आया था। मैंने कहा ऐसे बना के स्टेटस पे लगाता हूँ पुराना काम। तो मैंने वो बना के लगा दी, तो लोगों ने अरे यार ये क्या आपने, मैंने कहा भाई मजाक में लगाई थी। फिर मैंने उसको डिलीट की। मैंने कहा लोग बोलेंगे ये ऐसा काम कर रहा है इस टाइप का। तो फिर नहीं अगर हम देखें, मैं हैरान हूँ कि भाई दुल्हन के दुपट्टे से दूल्हे की शक्लें निकल रही हैं। वो था पहले के ज़माने में होता था, शायद वो भी ट्रेंड था, अब कुछ और है। और जब हमारी जो जनरेशन जाएगी वो भी यही हमारे फोटोग्राफी पर हंसते होंगे कि क्या बनाया है, उनके ज़माने में तो कुछ और आया। बिल्कुल, आपको वक्त के साथ अपडेट नहीं होगे, आप बिल्कुल पीछे भी रह जाओगे। और अब चीज़ें चेंज हो गई हैं तो आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। और पर अगर ऐसा नहीं है चलेंगे- कि जो है अभी जो चीज़ें चल रही हैं आप उनको छोड़ के गुब्बारे वुब्बारे से अपनी शक्ल निकालें। नहीं नहीं वो काम करने वाले फिर अब वहीं पर हैं, आगे मूव नहीं कर रहे, आगे अपने आप को नहीं बढ़ा रहे। तो इस चीज़ को देखें, बंदा थोड़ा सा वक्त के साथ चले तो ज़्यादा बेहतर है। तो यही चीज़ है ना, तभी बोलते हैं कि हमारे ज़माने में तो इतने में हो जाती थी, इसमें पूरे 3 कैसेट भर लेते थे हम लोग। हाँ। अच्छा, अब पहले जाहिर सी बात थी, वीडियोस बहुत लंबी बनती थी, 2 घंटे 3 घंटे। अब वीडियोस जो बनने लगी हैं वो हाइलाइट्स बहुत छोटी हो गई है। रील अब इंस्टाग्राम आपको पता हाँ। आ गया है, तो उसकी 30 सेकंड की रील बनवाते हैं लोग, प्रोमो 2 मिनट का बनवाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम खींच के वीडियो ले जाते हैं तो 25 to 30 मिनट्स मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। और ये भी अभी एक इशू है, अभी भी लोग कहते हैं बस इतनी सी बनाई आपने। मतलब इसके ऊपर भी मसले चल रहे हैं काफ़ी कि यार आप थोड़ी सी वीडियो बना दी आपने, भाई इतनी है। अब टाइम देखें आप, पहले शादी हॉल जब रुखसती होती थी तब बंद होता था, और अब क्या होता है, अब 11 मैक्स 11:30 लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। बिल्कुल। और क्लाइंट को हम टाइम दे रहे हैं 7 बजे, वो आ रहा है 8:30 बजे। अब 2 घंटे के अंदर हमें सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। अब थोड़े थोड़े क्लिप ही बनते हैं, अब उसको जब मर्ज करते हैं हम अपनी टाइमलाइन पे लाते हैं तो उसका टोटल निकलता है टाइम, वो 25 to 30 मिनट मैक्स इतना ही निकलता है। तो ये हैं चीज़ें।
ये चीज़ें हैं। वैसे एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मतलब इसमें ये है कि वो सारी पिक्चर्स जितनी भी क्लिक हुई हैं वो आपको सेंड कर दी, फिर आप बताएं कि सिलेक्ट करें फिर कौन सी पिक्चर एडिट करनी है क्या नहीं है। ये चीज़ भी मुझे आजकल जो है अच्छी लगी, वरना पहले तो जितनी भी पिक्चर थी सारी पिक्चर जो है नहीं पिक्चर धुलवा दो पिक्चर धुलवा दो। हाँ, अब ये फायदा हो गया ना, पहले हाँ। आप एक रील आती थी उसमें 36 पिक्चर्स का रोल होता था, बिल्कुल। उसको क्लिक करते तो आप वही पिक्चर्स मिलती थी। अब आप जितनी चाहें क्लिक करवाएं, अनलिमिटेड पिक्चर्स अनलिमिटेड आप आपको क्लिक रॉ करवाएं। डेटा मिल जाता है आराम से, आपको मतलब पिक्चर्स मिल जाती हैं ज़्यादा, आप देख लें, फिर कभी ज़रूरत पड़े उसको प्रिंट करवा लें। तो ये बहुत अच्छा हो गया है, अब इजी हो गया, और अब फोटोग्राफी अब बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। बिल्कुल। पहले थोड़ी मुश्किल थी जब कैमरे पुराने थे, अब डिजिटल दौर आ गया है। पहले कैमरे भी अब चेंज हो गए हैं, पहले मतलब DSLR अभी यूज़ होते थे, अभी भी हो रहे हैं। अब मिररलेस पे लोग चले गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, तो AI आ गई है। वैसे मैं अगर कहूँ कि जितना अपडेट हो रहा है उतने ही मैं कहूँगी कि भाई फोटोग्राफर्स के जो है प्राइजेस बहुत ज़्यादा आए हो रहे, 2-2 लाख का जो है वो करवा रहे। मैंने बोला कि पूरी वेडिंग 2-2 लाख की, कोई 90,000, कोई जो है 50,000। चले कुछ लिमिटेड भी होनी चाहिए ना। अच्छा देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा अब ये आ गया है, अब मैं हूँ जैसे, अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने अपना सामान खरीदा 10 से 15 लाख रुपए का, एक फोटोग्राफर है उसने लिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का, अब वो लेके जा रहा है, वो 50,000 कमाने चला जाएगा, लेकिन मैंने अगर 10-15 लाख खर्च किए हैं तो मैं अपने 2 लाख रुपए लूँगा। पाकिस्तान में क्या है, यहाँ पे हमें सिक्योरिटी नहीं है, और हमारे जो गैजेट्स हैं वो इंश्योर नहीं होते। कैमरे अगर हम इसको करवाने जाएं तो ये नहीं करती कंपनी, और ये चीज़ होनी चाहिए। ये मैं आज शो पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मतलब ये कोई सुने, अगर मेरी आवाज़ जाए उन बिल्कुल तक, बिल्कुल। कि भाई ये जो हमारे कैमराज हैं इनको इंश्योर करें, ताकि हम लोग भी रिलैक्स घूमें। सिक्योरिटी कोई पुलिस को कुछ ऐसा कहा जाए कि भाई हमें थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब अगर हम अपनी FIR भी कटवा रहे हैं तो हमें कोई चीज़ हमें मिले, तो वो मिलती भी होगी तो शायद हमारे पास नहीं आती होगी। बिल्कुल। तो ये थोड़ा, अभी हमने एक मीटिंग भी रखी थी बहुत बड़ी फेरियर हॉल के अंदर इसी के ऊपर, कि फ़ोटोग्राफर के कैमराज बहुत ज़्यादा छिन रहे थे, और इन दिनों बहुत ज़्यादा स्नैचिंग बढ़ जाती है काफ़ी, क्योंकि आपको पता है सर्दी के दिन है, लोग जल्दी सो जाते हैं, रोड पे रश कम हो जाता है, और वेडिंग का सीज़न है, ये उनको भी पता है। टारगेट हो जाते हैं ना लोग के, ये यहाँ से यहाँ जा रहे, अब ये जो है हॉल में आ गया, हॉल से इतने बजे निकला है तो बस ये कर लेंगे। वरना बाहर खड़े हुए होते हैं, वो देख लेते हैं भाई ये निकल रहा है, इसके सामान है, बाइक उसके साथ लगा। तो ये हमें बहुत मसला है। और कुछ हम लोग फोटोग्राफी, अब दिल भी करता है कि जाके ज़ैनब मार्केट है, आउटडोर शूट्स करें, डिफरेंट लोकेशंस पे जाएं। अब मैंने काफ़ी टाइम से एक क्लिक सोचा हुआ है, एक तस्वीर लेनी है, उस तस्वीर के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे लूँ। मुझे एक ब्राइट की पिक्चर लेनी है ट्रैफिक के मैन बीच में गाड़ी पे, अब मैं सोचता हूँ वो कैमरा लेके जाऊँ, पता चले सब मुझे आके नहीं कुछ नहीं होगा ना, लोग चपेड़े मारेंगे। देखिए मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं डिफरेंट सोचता हूँ, मुझे कुछ डिफरेंट करना होता है। अब बाहर मुल्कों में इन चीज़ों का मतलब रोक टोक नहीं है, आप किसी रोड पे खड़े हो जाएं या कहीं भी, यहाँ रोड पे कैमरा लेके खड़े हो जाओ, 10 लोग पूछने आ जाते हैं कैसे खड़े हो आप, कैमरा परमिशन लेटर है आपके पास, एक तो हर चीज़ की यहाँ पे परमिशन चाहिए आपको। अब आर्टिस्ट बंदे को मतलब हमें कहीं भी जाना पड़े, मतलब हम तो हर जगह क्लिक लेना चाहते हैं, काफ़ी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे हमारे पास परमिशन ही नहीं है, हमें जाने ही नहीं देते। का बता दे जरा, कौन सा लोकेशन है जहाँ पे आपको पिक्चर्स लेने की परमिशन नहीं है? कराची में, कराची की बात की जाए, कराची में देखें, एक तो सबसे पहले आप रोड पे खड़े होंगे, वहाँ पे आप कैमरा लेके खड़े आंटी आ जाएगी, क्या कौन सी पिक्चर लिए, किसके लिए, क्यों लिए? आंटी तो आ जाएंगी, लेकिन हमारे महकमे जो हैं, जैसे आप शारा फैसल पे आ जाएं कहीं पे, तो इधर नेवी का लगता है एरिया, इस साइड पे लगता है, और आप देख लें फेरियर हॉल भी है ना, अभी यहाँ भी हमें परमिशन चाहिए होती है। पहले हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट शूट करते थे, अब यहाँ भी पैसे देने लग गए। यहाँ पे किस चीज़ की परमिशन, ये तो मुझे समझ नहीं है। यहाँ पे तो हर कोई मतलब जाके आप टिकटॉक कैमरा वीडियो लेके बना जाएं रहे, तो फिर आपको पता चलेगा,
मैं तो शूट करता हूँ यहाँ पे जब पैसे पे करता नहीं, हूँ। पैसे ले कौन रहा है? आप ये इस चीज को क्लियर करिए जरा। अच्छा, पैसे कौन ले रहा है? पैसे वहाँ पे जैसे कोई गार्ड होता है, गार्ड हो जाता है जैसे, वो ले लेते हैं पैसे। क्या आपको लगता है वो कानूनी तौर पर आपसे पैसे ले रहे हैं या गैर कानूनी तौर पे? देखिए वो हमें जो कहते हैं, हमें तो नहीं पता, वो कहते हैं यहाँ परमिशन नहीं है आपकी, तो फिर नहीं, वो आप बोले कहता कि परमिशन लेटर दिखाएं मैं कि यहाँ पे परमिशन नहीं है, वो बोलते कहाँ हैं पे लिखा लेटर है? लाओ आप बोले उन्हें कि भैया मैं वो कह रहे हैं दिखाएं आप कि मोबाइल ये तो से बना पब्लिक लें। प्लेस है और यहाँ पे क्यों नहीं है नहीं, जो वो- पिक्चर लेनी अलाउ? वो हमें ये कहते हैं आप मोबाइल से बना लें, लेकिन ऐसे आप ला रहे हैं कैमरे और कमर्शियल तरीके से शूट कर रहे हैं, इसके लिए आपको प्रॉपर परमिशन चाहिए। तो फिर वो जाना पड़ता है, फिर हम लोग ऐसे शूट नहीं करते, परमिशन लेते हैं या फिर कुछ पैसे परमिशन देते कहाँ हैं। से लेते हैं आप लोग? जैसे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं हमारे, अच्छा, जैसे कायद आज़म हाउस की भी आपको परमिशन, ये तो जाहिर सी बात है बिल्कुल। जगह ऐसे, इसकी तो परमिशन आई थिंक अर्सिन सेक्रेटरीट वगैरह इन जगहों से परमिशन मिलती है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी लोग के पास लाइसेंस वगैरह होते हैं, इस तरह का कुछ नहीं होता फोटोग्राफर्स के पास कि मतलब मैंने ये चीज़ सीख ली और ये है कि मैं कहीं पे जाऊँ इसको दिखाऊं कि मुझे अलाउड है यहाँ पे पिक्चर वगैरह लेना? ऐसे कोई अलाउ नहीं करता। मेरे पास अपने सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे मीडिया साइंस किया है मैंने, अब ग्रेजुएट हूँ मैं, और कोर्सेज भी किए हैं मैंने, तो अब उस लेटर पे मुझे कोई भी नहीं अलाउ करेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब हम डिस्कस करते हैं फोटोग्राफी को कि वो किस तरह से पढ़ी जाती है, किस तरह से जो है उसे सिखाते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कैसे आया शौक़ और जो है कैसे ज्वाइन किया आपने कि मुझे पिक्चर्स, अब इसी फील्ड में जाना, मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बहुत टाइम पहले की बात है, भाई मेरे थे, वो वीडियो करते थे ना, वीडियो बनाते थे, आपने देखा हो पुराने कैमरे आते थे, एक ऐसे करके शूट बिल्कुल। करते थे, एक वायर होता था उसके साथ, और एक उसके पीछे वायर पकड़ने वाला भी होता था। वो मैं था। सच कह रहा हूँ, वो मैं था। तो मैं भाई के साथ चला जाता था, मैंने कहा चलो, जो कहता था चलो साथ, क्योंकि एक हेल्पर चाहिए, तो मैं साथ जाता था। मैं जाने लगा, फिर मैंने वीडियो में इतना शौक़ नहीं, मुझे फ़ोटोग्राफी देखी, मैंने कहा चले ये सीखता हूँ। फिर मैं उसके अंदर फ़ोटोग्राफी के लिए मैंने कहा स्टूडियो पे, भाई को कहा, मैंने कहा स्टूडियो पे भेज दे मुझे। मैं स्टूडियो पे गया, वहाँ पर मैंने सीखना शुरू किया, थोड़ा बहुत सीखने लगा। तो फिर एक हमारे करीब में एक इंस्टीट्यूट होता था, मैं आज भी उनको ही दुआएं दूंगा, आई एक्ट के नाम से था, हबीब यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ से मैंने कोर्स किया है। तो मुझे जब वहाँ पता चला, पहले मैंने वहाँ ली थी मेंबरशिप, वहाँ ना आपको फ्री मेंबरशिप दी जाती थी पढ़ने के लिए, मतलब आप पढ़ें वहाँ पे, खेलें, लैब थी, लाइब्रेरी थी, मेंबरशिप ली। वहाँ होते थे फ़ोटोग्राफी के कोर्सेज, लेकिन वो स्कॉलरशिप पे भी थे और फीस पे भी थे। तो अब मैंने कहा यार ये फ़ोटोग्राफी पढ़ते भी हैं, मुझे तो नहीं पता था कि फ़ोटोग्राफी पढ़ी भी जाती है, शायद अभी भी कितने लोगों को नहीं पता बिल्कुल बिल्कुल कि फ़ोटोग्राफी पढ़ते भी हैं। तो मैंने वहाँ पे, हमारे एक सर होते थे, मैंने कहा कोर्स करना है, मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ इस, तो उन्होंने कहा अच्छा। तो मैंने अप्लाई किया, टेस्ट दिया, मेरा स्कॉलरशिप पे वहाँ पे हो गया। फिर वहाँ से मैंने कोर्स किया, तो मुझे पता चला कि फ़ोटोग्राफी तो कुछ और ही है, और जो मैं सीख रहा हूँ जाके, ये तो कुछ और है। फिर वहाँ से कोर्स करने के बाद मैंने फील्ड में आया, मैंने मॉर्निंग मीडिया लाइन में, मीडिया में सबसे पहले एंटर हुआ, मॉर्निंग शोज़ किए मैंने, फ़ोटोग्राफी उनकी की, एक्सप्रेस पे आता था, वहाँ पे करा। फिर फैशन में ऐसे डिफरेंट शूट्स करते करते फिर आ गया, काम करने लग गए। फिर आज माशाल्लाह काफ़ी काम कर रहा हूँ मैं, स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ। जीप रैली होती हैं, आपने सुना हो, नादिर इधर बलूचिस्तान में भी है, वो फैशन फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ। तो आपने कैसे पढ़ी जो है ये कि क्या आता है इसमें, कैसे सिखाई जाती है? हमें भी बता दे, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं और मोबाइल लेकर कभी खुद को टेढ़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो भी जाके कुछ सीखे, कोर्सेज वगैरह करें। इंस्टीट्यूट है, एक दो ही बने हुए, ज़्यादा फ़ोटोग्राफी, एक दो नहीं, अब तो इकरा भी करा रही है, जेबिस भी करा रही है। शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जिसमें आप फ़ोटोग्राफी पढ़ सकते हैं, और उसमें आपको सारा कैमरे के बारे में बताएंगे, फ्रेमिंग के बारे में बताएंगे, लाइटिंग के बारे में बताएंगे। तो वहाँ से आप कोर्स करें। और मैं ये ज़रूर बोलूँगा,
जो फोटोग्राफी कर रहे हैं और उन्होंने कोर्स नहीं किया है, तो वो कोर्स भी कर ले साथ में, अच्छा है उनके लिए, बहुत अच्छा है उनके लिए अगर कोर्स कर लेते हैं तो। क्योंकि देखिए आपने सीखा तो है, प्रैक्टिकल ठीक है आपने सीखा है, लेकिन जो आप कोर्स करके पढ़ सकते हैं ना, मतलब थ्योरी पढ़ें और उसके साथ जो वो पढ़ाएंगे, तो आप एक प्रोफेशनल में आ जाएंगे फिर। अभी तो आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, शायद आज भी उन लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता हो जो एक प्रोफेशनल को पता होती हैं, क्योंकि वो जो पढ़ाने वाले होते हैं वो एक एक चीज़ पढ़ाते हैं। तो आप कोर्स करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और फिर हम ज़रा फैशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि मॉडल्स को देखे ना मेरा दिल हाय मेरी भी पिक्चर ऐसी आए, तो उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। पर अभी एक टाइम होता है छोटे से ब्रेक का, गोले चारों का अनुवाद में तो एक वन ब्रेक की जरूरी ब्रेक बत्ती मरागा से बढ़ जाए। वशत के मनी वशी गोले चारों का अंचो ब्रेक अच्छी पहला मैं गपुत्रान कन गई थी फोटोग्राफी वाली अच्छी, और जस्ती माँ वेडिंग सीज़न जो सीरानी सीज़न ही आई चोनी फोटोग्राफी पई थी, और जस्ती फैशन जैसी फोटोग्राफी बई थी आइए तो का ची डिफरेंस थी चो सेटअप बई थी ची पैम जैसी सनलाइट है तो का चोई पिक्चर का शब्द, और बाकी लाती अंचो बहन थे कि ग्रीन पर्दे जना और अवदा पिक्चर वगैरह क्लिक करना थी। आइए बात जैसी आइए तो का एडिटिंग वगैरह बई थी नहीं मैं बाबता का पुत्रान करने का मुझे अगर जैसी एड्स वगैरह चारा या मॉडल्स आनी पिक्चर का थी मैगजीन है तो का मिद वाले थे चुवशवशी पोस्ट को थी चुवश लग है ना नहीं अर्ज मर्दों में दिलगुशी के मनी भी पिक्चर जो भी आए थी नहीं आइए तो कच्ची एडिटिंग भी ची अगर मैं दीमा तीन पदीम बेचारे तो शिकल मनी पे मी भले जस थी मैगजीन है तो कच्छ वश लग गया नहीं अमुक मर्दों वही पे पिक्चर क्लिक को नगा अगर मैं करे जो एप्लीकेशन ही अतका स्नैपचैट आइए तो कहो बाज फिल्टर मर्दों गोशे कैमरे बेल कैमरे तो कहीं फिल्टर नहीं इसी स्नैपचैट है जो मैंने पिक्चर के जेता ये वाले चीज़ में गपोचरान करनी। जैसे कि मैंने कहा कि हमने जो है वेडिंग सीज़न और जो फैशन फोटोग्राफी है उस हवाले से डिस्कस करेंगे। ग्रीन पर्दे के पीछे वो जो है वो पिक्चर क्लिक की जाती है, फिर उसके बाद वो एडिट होती है। अगर हम देखें मॉडल को तो उनकी शक्ल मेरी जैसी, पर मैगजीन में वो ऊपर ही लग रही है उसकी क्या वजह है, कैसे एडिटिंग की जाती है, किस तरह से एंगल लाइटिंग सनलाइट में जो है किस तरह से पिक्चर क्लिक होती है, इस हवाले से बता दें। देखें वो ग्रीन पर्दे वाली जो बात आपने करी है, तो ग्रीन जो क्रोमा कहलाता है वो हमारा, और उस पर हम लोग पिक्चर्स तो नहीं करते, बहुत कभी कोई शायद की हो तो की, मेजॉरिटी हम ज़्यादातर उस पर करते हैं वीडियो, क्योंकि फिल्म्स जो बनती हैं ड्रामे फिल्म्स या कोई ऐड, तो वो ग्रीन क्रोमा पे हम अगर शूट करें तो ईज़िली वो कट हो जाता है। अच्छा। मतलब अगर किसी और कलर पे करेंगे ना वो कट नहीं होगा। जैसे ऑब्जेक्ट हम खड़ा करते हैं और शूट करते हैं तो ब्लैक हो या दूसरा कोई कलर हो तो उसको काटना मुश्किल, ग्रीन आसानी से कटता है। अच्छा, मतलब फिर वो बिरयानी के देख से भी निकलना शुरू कर देंगे। हाँ, उसको फिर हम कुछ भी करें ग्रीन पे करने के बाद उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। और हम लोगों के जो अपने फोटोग्राफी के कलर्स होते हैं वो हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वाइट और ग्रे, ये हमारे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले बैकग्राउंड्स हैं जो हम, और मैगजीन शूट हम करते हैं इन दोनों पे, जैसे मॉडल्स के जो शूट होते हैं वाइट और ग्रे पे करते हैं। अच्छा, ग्रे पे जो हम करते हैं वो कलर हम ज़्यादातर वो काटते नहीं है बैकग्राउंड, उसको हम समझ लें आप एक तरीके से कुछ डिफरेंट लाइटिंग करने के लिए, डार्क शूट करने के लिए, जिसमें आप जो कहते हैं ना अक्सर मोटे लोग भी आते हैं, तो हम उस पर लाइटिंग करके ना उनको पतला भी दिखा सकते हैं। और इसके ऊपर अच्छा गोले चारों का मंचमार लागर के अंदर पीदा किया इन्ना। अच्छा, इसके ऊपर मैंने सोचा एक बात आपको बता दूं कि काफ़ी लोग होते हैं जो मोटे होते हैं, पतले होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, तो लोग सोचते हैं यार मेरी पिक्चर सही नहीं आ रही, मतलब मैं मोटा हूँ पतला कैसे आऊँगा, कोई सोचता है मैं छोटी हूँ तो मैं लंबी कैसे आऊँगी। अक्सर लड़कियों का ये है मसला। बिल्कुल, तो लड़कों का भी है, अब तो लड़कों का भी ऐसे वो तो है, तो हाइट के मामले में हाइट के, और तो मैं इसमें उनको एक सजेशन देना चाहूँगा इस चीज़ पे कि देखिए अगर कोई मोटा है ना वो अपने आप को कभी भी
सीधा खड़ा होकर पिक्चर कभी क्लिक नहीं करवाया अपनी। जैसे होता है ना, एक सीधा बिल्कुल नहीं खड़ा हो, एक तो क्रॉस खड़ा हो, ठीक है, उसमें वो ये होता है कि वो थोड़ा सा पतला आता है, और कुछ लोगों की चिन यहाँ से डबल होती है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो थोड़ा सा अपना फेस अप करके पिक्चर क्लिक करवाएं। अब मैं छोटे लोगों के लिए बोलूँगा कि अगर वो छोटे हैं, वो कहते हैं यार मैं छोटा आ रहा हूँ या छोटी आ रही हूँ, तो वो अपनी पिक्चर्स, कोई भी फोटोग्राफर हो या कुछ, उनको बोले यार थोड़ा सा आप नीचे से लो एंगल लें, थोड़ा सा डाउन के, ताकि मैं लंबी आऊँ। तो ये चीज़ें आप मतलब इनके लिए हैं जो हैं करने में। और काफ़ी लोग शायद कलर कॉन्शियस भी होते हैं कि मैं ब्राइट करें इसको, बहुत सुना होगा, ये ब्राइट चीज करें। नहीं है सिर्फ मुझ में, बाकी सब हैं, ये नहीं है, ये चीज नहीं अच्छा है। तो ये चीज़ भी हो तो कभी भी लाइट के अपोजिट नहीं करवाएं क्लिक। जैसे लाइट है आपके सामने, सेम उसके सामने ही खड़े हो, उसके अपोजिट खड़े ना हो, मतलब आपके बैक पे लाइट हो तो वो क्लिक करवाएंगे तो कभी भी आपकी पिक्चर ब्राइट नहीं आ सकती। आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि अक्सर हम लोग डे लाइट जो शूट करते हैं, आप जो बात कर रही हैं सनलाइट वाली, तो उसके अंदर भी हमारा जो टाइम होता है ना, ये 12-1 वाला, इस टाइम पे हम लोग शूट, बहुत कोई अर्जेंट कोई शूट हो, कोई करना लाजमी हो, तब हम चलो करते हैं, वो भी काफ़ी कितने कटर्स लगाते हैं लाइट को काटने के लिए। फिर सूरज के अपोजिट लाइट देनी पड़ती है, मतलब सूरज बैक पे है तो फ्रंट पे हमें बड़ी लाइट्स लगानी पड़ती हैं कि सूरज की लाइट को हम फेस कर बराबर ला सकें। अच्छा। किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये टाइम तो हम वैसे ही अच्छा नहीं होता क्लिक्स के लिए, फोटोग्राफी के या वीडियो कुछ भी आप करें, ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है शूट के लिए। नहीं, शेड्स बनते हैं। वैसे लड़कियों को तो इस कैप्शन के लिए, सन किस्ड के लिए ऐसी ऐसी पिक्चर्स चाहिए होती है, वही सूरज की रोशनी पड़े हमारी शक्ल पर। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा लें आप मैं कहता हूँ 3:30 4 बजे तक क्लिक करें आप। जब भी थोड़ा सा होता है उसमें ये होता है आपके कलर्स अच्छे आते हैं। बिल्कुल 4 से 6 के दरमियान आपके जो कलर्स हैं पिक्चर्स के, वीडियोस के, वो कलर्स बहुत अच्छे आते हैं। मतलब आप खुद भी खड़े होंगे, आप ब्राइट भी आएंगे, शेड्स भी नहीं बनेंगे, या डिफरेंट शेड्स बन रहे होते हैं हमारे, वो चीज़ भी नहीं। और कभी कभी शेड्स अच्छे भी होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं कि अक्सर हम लोग जो शूट कर रहे होते हैं तो हम उनमें अक्सर, आपने शायद खुद भी देखा हो, डार्क लाइट शूट होते हैं, कहीं पे यहाँ आधी लाइट होती है, कहीं नहीं होती, तो वो हम ये भी दिखा रहे होते हैं, की लाइट कहलाती हैं हमारी वो। तो इसके अंदर मॉडल्स को थोड़ा सा पतला दिखाने के लिए, अच्छा, ठीक है। और कुछ लाइट्स ऐसे भी फैशन शूट्स में होती हैं, कोई ड्रेस के जैसे हमारे शूट होते हैं, उसमें एक रॉयल ड्रेस दिखाना है, उसकी लाइटिंग अलग होती है। एक लॉन का शूट है, उसकी लाइटिंग अलग। तो ये तो बहुत, अगर मैं इस पर बात करूँ तो इसमें बहुत सारी लाइटिंग्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो ये तो एक पूरा समंदर है इसको अगर बैठे हैं लाइटिंग को पढ़ने। बिल्कुल ये चीज़ है। जैसे कि मैं ना उस हवाले से बोलना चाहूँगी ज़रा, एक तो है कि ब्राइट पिक्चर, और एक ये है कि आटा ऐसा लगता है कि मुंह पे थोप लिया हो, सिर्फ यहाँ तक के जो है वो फेस को जो है वो गोरा कर लेंगे एडिटिंग से बहुत ज़्यादा। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, सिर्फ ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। बाकी पिक्चर ब्राइट है तो ठीक है। अच्छा देखें, अब ये भी अब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये गलती काफ़ी इवेंट्स में भी लोग करते होते हैं कि वो क्लिक करते हैं ना जब, तो उनका अक्सर लोगों का मेकअप भी फिर दिखने लग जाता है, फटा फटा मेकअप आता है जब वो पिक्चर लेते हैं। तो मैं उनको एक सजेशन देना चाहूँगा कि कभी भी क्लिक करें फ्लैश ऑन करके नहीं करें। फ्लैश फेस पे पड़ती है, आपका मेकअप सारा ख़राब हो जाता है। आप उसको कोशिश करें किसी लाइट के सामने चले जाएं, या तो नहीं, हम तो स्नैपचैट से पिक्चर लेंगे, हम क्यों ले कैमरे से, लेकिन स्नैपचैट हमारा बेस्ट है। ये होता है उनका जवाब। अब मैं जवाब है इसका भी उनको आंसर मैं दूंगा। उन्हें सिर्फ तस्वीर चाहिए तो वो स्नैपचैट से लें। अगर तस्वीर में क्वालिटी चाहिए फिर क्योंकि स्नैपचैट क्या करता है, आप किसी भी अच्छे कैमरे को भी उस पर फिल्टर लगा देंगे ना, पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी वो ख़राब कर देता। स्नैपचैट की भी पिक्चर लें और आप एक अपने नॉर्मल कैमरे से लिएगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों पिक्चर्स का कि उनमें कितना डिफरेंस आया है। कि नॉर्मल से मैंने ली थी, इसकी क्वालिटी देखें उसकी, लेकिन लोग कहते हैं बस मैं खूबसूरत दिखी हूँ, अच्छी दिख रही हूँ, बहुत है मेरे लिए। हाँ, तो वो भी है। तो जो है, जो कैमरे से पिक्चर्स क्लिक की जाती है उसके बाद उनकी एडिटिंग भी तो होती है। बिल्कुल एडिटिंग होती है। एडिटिंग के लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं, और अब तो एआई का आपने नाम सुना होगा, एआई आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
वो भी है, और एआई मतलब हमारे सॉफ्टवेयर जो आ गए हैं जिसमें आप अब पिक्चर डालें वो खुद ही धो के पूरी प्रॉपर एडिट करके फिल्टर करके आपको ऐसे ही दे देगा। शक्ल बदल लेंगे? शक्ल क्या, सब कपड़े सब बदल सकते हैं आप उसके अंदर। बहुत ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि बंदा पहचाने ही ना किसी। और ना ये जो है सबसे ज़्यादा मुझे ना बेइज्जती लगती है, या पता नहीं लोग इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट समझते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा आपकी बुराई, ये आप वो लगी नहीं रही हो क्या? ये है क्या चाह रहे हो? वो यही होता है कोई पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, वो बंदा को थोड़ा बोलना, आप वो लगी नहीं रही हो, आप वो ये तो फिल्मों की लग रही है। मैंने बोला क्या बेइज्जती करना चाहते हो? वो बस डिपेंड पिक्चर के ऊपर होता है कि बंदा एक वैसे उसको देखते हैं तो वो नॉर्मल सा एक इंसान, लड़का, बंदा या जो भी कह लें फीमेल, तो वो होती हैं, जब क्लिक करते हैं उनको अच्छे से एडिट करते हैं फिर प्रॉपर, तो फिर वो कहते हैं वाह भी मैं तो बहुत अलग लगी। तो ये है इसमें। और ये चीज़ भी है, मैं देखूँ कि मतलब ड्रेसिंग अच्छी होती है, मेकअप अच्छा होता है, सब कुछ, पर ना फेस एक्सप्रेशंस नहीं आते अच्छे। तो मतलब मैंने बोला ये मूवमेंट का सत्यानाश कर दिया। इसमें जो ब्राइड होती है उसका फेस अजीब तरीके से, एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे पोस्ट के हिसाब से, या वीडियो में जो है, अगर मैं रिसेंटली वो जो है, मैं नाम नहीं लिखूँगी, नहीं लूँगी, एक फेमस जो है यूट्यूबर और टिकटॉकर दोनों है, उसकी शादी हुई थी, तो उससे बड़े इतने जो है करोड़ों रुपए खर्च करवाए, पर उसकी पिक्चर्स पे सब लोग हंस रहे हैं क्योंकि ऐसी फोटोग्राफी हुई है कि उसने ऐसे फेस एक्सप्रेशंस दिए अपने जैसे लड़ाई हुई हो या वो किसी को मारने जा रही हो, ऐसे एक्सप्रेशंस थे। तो ब्राइड और ग्रूम के एक्सप्रेशंस जो है या उनका स्टाइल है वो क्या जो है रोल प्ले करता है फोटोग्राफी में? क्यों जो आपने बताया उसकी फ़िलहाल पिक्चर्स नहीं, शादी तो मैंने भी देखी है लेकिन ये नहीं पता उनका शूट किस टाइप का हुआ, उसको मैंने भी नहीं देखा था, बाकी लेकिन काफ़ी चली वली में की है हाँ, उसमें ना बहुत अभी काफ़ी चल भी रहा है उनका सोशल मीडिया के ऊपर, व्लॉग के ऊपर उन्होंने हाँ। व्लॉग बनाया था उनका अपना। तो स्टाइलिंग ज़रूरी होती है बिल्कुल, स्टाइल बताने भी पड़ते हैं हमें, और उनको प्रॉपर, और काफ़ी ब्राइड होती हैं जिनको बता भी दो तो वो सही से करती भी नहीं है, और काफ़ी लोग जो स्टाइल पसंद भी नहीं करते, काफ़ी ब्राइड्स ऐसी होती हैं। और एक्सप्रेशंस हम खुद बोल रहे होते हैं उनको कि आप एक्सप्रेशंस दें, कोई अच्छे से दें, मतलब स्माइल रखें ऐसे। मैंने कहा देखें आपकी शादी है, हमें कितनी खुशी है, देखें हम पिक्चर्स बना रहे हैं, और यकीन करें उनको हंसाने के लिए हम लोग हंसते रहते हैं, स्माइल रखते हैं फेस पे कि यार ये हंस लें। मैं जब भी क्लिक करता हूँ अच्छी से स्माइल करता हूँ प्रॉपर, और फनी मूड में होता हूँ ताकि इनको बिल्कुल अपने साथ इंगेज कर लूँ कि ताकि आसानी से ये पिक्चर्स क्लिक करवा लें, और इन्हें लगे नहीं कि कोई फोटोग्राफर, अच्छा हाँ कुछ लोग समझते हैं फोटोग्राफर खड़े हैं वो इसलिए भी वो डर रही होती है कि मैं गलत कुछ ना कर दूँ, कुछ भी नहीं है। आपने क्या लोग डंडे लेकर खड़े होते हैं, गलत के तो मार देंगे। पता नहीं, हाँ इस तरीके से। तो एक्सप्रेशंस तो खुद उनके अब हाथ में होते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है, कुछ उनको मजाक में भी कुछ बोल देते हैं तो क्या फ़नी कुछ बोल देते हैं, या ग्रूम के लिए कुछ बोल देते हैं तो वो हंसती हैं, तो उस टाइम फ़ौरन कैमरा रेडी रखते हैं, उस पर क्लिक करना होता है। तो ये सब हमारी मेहनत ही होती है। हम लोग अब हम ये नहीं करते कि हम यूँ खड़े हों बस यूँ करें और यूँ बस क्लिक करके आ गए। हमारा मकसद होता है अच्छी मूवमेंट इनके लिए क्लिक करना, ताकि देखें तो इन्हें खुश हो कि हम कितने अच्छे थे। अब आपकी शादी, आप खुश दिखें, अब हम ऐसे ही पिक्चर्स खींच देंगे तो फिर वो कोई देखने वाला भी बोलेगा लग रहा खुश नहीं थी लड़की। मैं कहूँगी कि अभी जो है सोशल मीडिया पे भाई जो जितने भी लोग पिक्चर डाले ना उनमें एक क्लिक जरूर ऐसे करके हंस रहे, मतलब ये मतलब 80 वाली ये जो है पिक्चर इतनी ट्रेंडिंग में आ चुकी है, तो ना इस चीज़ पे बोल रही कि फोटोग्राफर ऐसा क्या बोल रहे थे जो इस तरह से हंस रहे हैं। ऐसा ही है, बस वही बता रहे ना, कुछ तो ब्राइड खुद से करते हैं। कल एक शूट किया, यकीन करें उसको तो उनको तो हमने घुमा दिया पूरा, मतलब ऐसे लटका भी दिया पूरा ये डंडों पे और लेटना, बहुत कुछ करवाया। बहुत अच्छी ब्राइड थी, उसको हमने जो बोला वो कर रही थी, जो बोला मैंने कहा ये होती है। अच्छा ऐसी ब्राइड होती है ना, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें उसे बोलना पड़ता है, वो हमसे एक कदम आगे ही निकलती हैं।
मतलब वो खुद से एक्सप्रेशन 5 कदम आगे भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। और होना चाहिए, आपकी शादी आप खुल के पिक्चर्स करवाएं। कौन सा रोज़ ये दिन आता है, एक दिन आता है, उस दिन भी अगर आप अपने आप को ऐसे रखेंगी तो फिर आप बाद में आप सोचेंगे कि यार मैं, और फिर बाद में होता भी यही है सोशल मीडिया पे, काश मेरी भी ऐसी पिक्चर्स होती। नहीं मतलब इतने लाख का लहंगा, इतने जो है हज़ारों का मेकअप, इतने लाखों की ज्वेलरीज वेयर करेंगे, इतना जो है लाखों का खर्चा करेंगे, फिर भी पिक्चर लेने के टाइम ना मूड ऑफ हो जाता है, तो अक्सर क्या मैं फ़ायदा। यही तो मतलब जो है याद की चीज़ें होती हैं, स्पेशल मोमेंट होता है, और बाद में आपने इन्हीं को देखकर मतलब अपनी यादें ताज़ा करनी कि हाँ ये टाइम था। और एक जो होता है टाइम होता है, अगर मैं कहूँ कि रुखसती का, उस वक्त को कैप्चर करना, क्योंकि दुल्हन रो रही होती है, क्या इस हवाले से बता दें मुझे। अच्छा, वो देखा जाए तो मेरे फेवरेट शॉट में आते हैं रुखसती के। मैं उस पर बड़ी मेहनत करता हूँ, मतलब एक एक जो स्टेप लेती है ब्राइड में, उसके हर मूवमेंट को कवर कर रहा होता हूँ कि मिलना, सब कुछ XYZ हर एंगल से, क्योंकि वो बड़ा अच्छा एक टाइम होता है, वो यादगार टाइम होता है। और वो बाद में देख के ना उसको मतलब खुश भी होती हैं कि, और मूवमेंट्स होती हैं तो लोग अक्सर इमोशनल भी हो जाते हैं मैं वो तो देख के। दूसरों की वीडियो देख के रो जाती हूँ। ये इस तरह की मतलब वीडियोग्राफी होती है ना कि आप उन्हें देखो ना, आपको खुद ही रोना आ जाएगा कि किस तरह से वो मिल रही है, और बाइक को गले लगाया और हाँ। गाड़ी पे बिठा रहे हैं ना, बहुत। और कुछ फनी भी होते हैं कि अम्मी बोलती जा तू जा। नहीं ऐसे हैं। हाँ। एक के अंदर मदर ऐसे ही कर रही थी उनकी, जाओ चलो अब, और फादर कह रहे हैं चलो भाई जान छुट्टी इससे, और मजाक में ही कह रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये भी। और अब तो वाकई कुछ ब्राइड्स बहुत कम रोने लगी हैं, अब लोगों ने रोना भी कम कर दिया। पीछे से एक किसी की आवाज़ आ जाती है रुखसती के टाइम, मेकअप ख़राब हो जाएगा, नहीं रो, तो वो मेकअप फिर वो खुद ही रोना कम कर देता है। आवाज़ तो ये होती जीजू डर जाएंगे। जीजू डर जाएंगे मेकअप खराब हुआ तो इसीलिए वो फिर अब हंसते हंसते आजकल ब्राइड जा रही हैं, स्माइल कर रही हैं। और होना भी चाहिए, ज़रूरी थोड़ी है इंसान रोए, लेकिन नहीं, रोने वाली पिक्चर भी पुरानी अच्छी आती है ना। पुराने जो लोग हैं, हमारी पुरानी जो होती हैं आंटी होती हैं, या जो वो कहती हैं, वो ब्राइड को बड़े सवाल उठाती हैं कि वो देखें कैसी ब्राइड थी, रोई भी नहीं, अच्छा, और अगर वो हंस के चली जाए, बताओ हंसते हुए जा रही है, कैसी है। बेशरम। मतलब काफी लोग ये ना रोने देते हो ना हंसने देते हो, कि चाहते क्या हो। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि बोलने वालों का काम है बोलना, और आप ना अपने स्पेशल मोमेंट इन चीज़ों की वजह से ख़राब नहीं करो। ये बात नहीं है कि जो है आपको रोना नहीं आता, रोना तो सबको आता है। इवन अगर आप किसी के तरह का मोमेंट देखो या सुनो तो एक लड़की को ज़रूर जो है इमोशनल हो जाती है वो, क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है कि आप अपने घर वालों से जो है दूर जा रहे हो, वो भी हमेशा के लिए। मिलना जुलना होगा पर वो नहीं होगा कि आप जो है वापस आ सकते हो इस तरह। तो इमोशंस हो जाती हैं, पर ये है कि कंट्रोल करना भी होता है, या घर वाले उसको तसल्ली दे रहे होते हैं इस चीज़ से। और बाकी मैं कहूँ कि रोने वाली पिक्चर्स भी अच्छी आती हैं। नहीं बहुत अच्छी आती हैं, और उसको एडिट करे बंदा अच्छे से, उसके निकाले, कलर्स करे जिस तरीके से एक होते हैं इमोशनल कलर्स, क्योंकि कलर्स भी आपके जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, हर कलर अपनी एक पहचान बता रहा होता है। तो इसलिए इमोशनल के भी कुछ अलग ही कलर हैं जो हम, वैसे मैं ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट पे शूट करता हूँ उसको, ताकि उसमें ज़्यादा एक अच्छा लगता है ब्लैक एंड वाइट में रुखसती। तो वैसे दोनों कलर्स ही होते हैं मेरे पास, लेकिन मैं ब्लैक एंड वाइट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि उसमें मुझे ब्लैक एंड वाइट, अक्सर मैं फोटोग्राफी करता हूँ, मुझे बड़ी पसंद है ब्लैक एंड वाइट, उसमें अच्छे क्लिक्स आ जाते हैं। और एक चीज़ और है, ये अब शादी की ये जो रस्में हैं ना, इनको भी अगर आप देखें तो मैं काफ़ी दफ़ा तो हम लोग हंसते हैं कि लोग, किस तरह की रस्में, मतलब प्लीज बताएं, मैं सुनना चाहूंगी। नहीं, एक रस्म है जो मुझे आज भी याद है, वो पता नहीं क्या चीज़ थी, वो मेहंदी की रस्म थी। वो आए, उन्होंने यूं करा, आंटी थी जो उनकी सास थी, उन्होंने दांत में कुछ लगा रही थी। मैंने उस किसके दांत में? लड़की के दांत के। मैं हंस के मेरे पेट में दर्द, और साथ में मेरा जो दोस्त वीडियोग्राफर, अब मैंने कहा यार ये कौन सी रस्म आ गई।
चलो ठीक है, दूध पिलाई हो होती है, सकता है उसे कुछ खिलाया होगा। नहीं नहीं, प्रॉपर कुछ कटोरी में लाए थे वो, और उसके अंदर ना था कोई मतलब क्या चीज थी मुझे तो, हाँ वो मैंने लगाया और मैं तो हंस रहा, मैंने कहा ये कैसी रस्म फिंगर से लगाया था जी। तो बस वो रस्म है, बाकी तो नॉर्मल आप रस्म ही है जो। आप पूछ लेते हैं कौन सी रस्म है, मुझे भी अपनी शादी में करवानी है। बस हम ज्यादा बोलते नहीं है, बाकी तो नॉर्मल रस्म है, आपको पता है। दूध नहीं, इस पिलाए, रस्म का मैं पहली बार सुन रही हूँ। दुल्हन के दांत में क्या लगाया है? ये मेहंदी की रस्म तो हाथों में। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमने भी पूछा नहीं, बस वो तो क्या चीज थी, थोड़ा सा वो लगाया, फिर बाकी तो नॉर्मल किस किस टाइप का था? मसाले टाइप? मसाला टाइप ही कुछ था। मुझे तो हंसी इतनी आ रही थी ना, क्या पूछूं इनसे। तो हर वेडिंग की तो अपनी। आपने उसको कैप्चर कैसे किया? मतलब उंगलियों के अच्छा, मैं क्लिक्स जो जैसे अक्सर आपने देखा होगा, मैं काफ़ी क्लिक्स खुद ही नहीं करता, भले क्लाइंट कंप्लेन कर दे, क्योंकि मुझे जब जो चीज़ मुझे नहीं पसंद मैं वो क्लाइंट को भी जल्दी से नहीं देता। मैंने वो क्लिक भी नहीं लिया अगर था। वो बोले कि हमारी सबसे मेन रस्म थी, इसमें मुझे ये वो बाद में मुझे उससे लड़ना पड़ेगा ना, उस टाइम पे तो नहीं लूंगा मैं, अभी तो नहीं बोला ना उसने। अच्छा, ये चीज़ वीडियो में आ जाती है। अच्छा, वीडियो में कैप्चर मैं अपनी पर्सनल कुछ क्लिक्स मुझे नहीं पसंद आते तो मैं नहीं करता। वो क्लाइंट अब आके जब बोल देना, अगर वहीं खड़ा हूँ और फोर्स करे, फिर मजबूरी है मेरी, क्यों क्लाइंट की सुननी पर पड़ती है। आजकल मतलब बहुत जो है ऐसी रस्में आ रही हैं, तो मतलब नहीं करनी चाहिए इस तरह की रस्में। बहुत हैं, और अब लोगों ने जो हमारी पुरानी रस्म चली आ रही है, जैसे जूता छुपाई, मैं कहूँगी कि और वो भी खत्म हो गई शादी है। जितनी सिंपल हो उतनी खूबसूरत है, और हाँ। लिमिटेड लोगों में आप शादी करो और उसे जो है यादगार बनाओ। और ये चीज़ है कि आप मतलब इतने सारे लोगों को बुलाते हो, और वो बुलाने के बाद वो बातें भी यही करते हैं कि खाना तो अच्छा नहीं था, ये था, पर इसमें ये होना चाहिए था। मतलब वो अपने जो है कमेंट ज़रूर ऐड करते हैं इस चीज़ में, और जो है बस लिमिटेड लोगों को बुलाओ। और अब जो है महंगाई का ज़माना भी इतना बहुत हो गया है कि हर कोई इस तरह की शादी अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले जो है इतने खर्चे में पूरी शादियां हो जाती थी, अब उतने में सिर्फ खाना भी नहीं होता लोगों का। तो ये चीज़ भी हमें देखनी चाहिए, और शादी जितनी सिंपल हो उतनी बेहतर है। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर आपने घर में शादी करनी है तो आप घर में करें, अच्छा से सेटअप बनाएं, लोगों को बुलाएं, और जो है जो आपके करीबी हैं चंद एक आध पिक्चर क्लिक करें और उन्हीं को देखकर खुश हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। यही चीज़ है। मैं कि शादी को इतना महंगा क्यों कर दिया, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। देखें, महंगा खुद ही कर रहे हैं लोग। सबसे बड़ा मसला आपका दिखावा जो हर इंसान के अंदर है, और वो भी कि पप्पो क्या कहेंगी, मामू क्या कहेंगे, कैसी शादी की है, और जहेज़ दिया है तो इतना कम दिया है, लोग क्या कहेंगे, ये सोच के लोग अब शादियां नहीं करते हैं। वो सोचते हैं, फिर उधार लेते हैं इधर से उधर से करके, अच्छी शादी तो कर देते हैं, लेकिन 2 साल में उनका वो उधारी उतारने में चला जाता है। ये नहीं सोचते जितने हैं उतने में कर लें। बोलूँगा नहीं, हमारी पेमेंट्स रुकती हैं, कितनी जगह रुकती हैं, और आखिर में उनसे सवाल करो, यार वो पेमेंट आप दे दें, तो कहते हैं कि बेटा आपको पता है शादी पे कितना खर्च हो जाता है, तो ये कि मैं आपको दे देंगे, हम दे देंगे। और काफ़ी ऐसी पेमेंट्स हैं जिन्होंने आज तक नहीं मिली मुझे, और मैंने कभी मतलब थोड़ा सा बोलता हूँ, उसके बाद नहीं दे रहे, क्या करें, उनको जाके मार तो नहीं सकते, बस फिर हम छोड़ देते हैं। अगर लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ये कहना चाहूँगी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो है वो शादियाँ और निकाह इतना महंगा कर दिया है कि लोग गलत ट्रैक में जा रहे हैं बजाय शादी करने की। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब मतलब सब कुछ सेटल हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है हम जो है फिर शादी करेंगे, यही करेंगे, वो करेंगे। भाई आप शादी करो, अगर आपके जो है रिस्क में बरकत नहीं है, आप शादी करो, आप निकाह करो, अल्लाह पाक जो खुद ही देगा आपको, ठीक है। वो अगर जो आ रही है वो अपने साथ अपना जो है वो 2 वक्त की अगर रोटी खाएगी तो वो खुद अपने साथ वो लेकर आ रही है, ठीक है। आप उसे नहीं दे रहे हो, उसके नसीब में जो लिखा है वो अल्लाह पाक की तरफ से लिखा है। और लोग शादी और निकाह को इतना एक्सपेंसिव कर रहे हैं, इतना एक्सपेंसिव कर रहे हैं कि लोग गलत ट्रैक में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। खाने दो डिश भी आप रखते हैं, उसमें भी आपकी कोई कुछ नहीं कहेगा, शादी हो सकती है, लेकिन नहीं 5 से 6 डिशें ना रखें। नहीं, लोग तो कहते हैं, सबसे पहली बात ये है, लोग कहते हैं तो उन लोग को बुलाना ही नहीं है।
ठीक है, बुला रहे आप हैं। सिंपल शादी करो पर बिल्कुल करो, ऐसा। ठीक है। करो। तो ये चीज है कि वो नहीं सोचते, चाहे वो हम ही हो, वो ये बिल्कुल। नहीं सोचते कि उसके बाप की, उसके भाई की कितने सालों की मेहनत होगी। वो जो है, अगर वो आपको 2 डिशेस भी खिला रहे हो, फिर हम वहाँ से कहते हुए ये जाते हैं कि खाना अच्छा नहीं था, हाँ, कोल्ड ड्रिंक होनी बिल्कुल। चाहिए थी, इसमें फिलान डिश होनी चाहिए थी, मीठे में ये होना चाहिए था। तो भाई आप ये चीज़ सोचो कि उन्होंने कितनी मेहनत की, उन्होंने कितना कर्जा लिया हुआ है शादी के लिए, बिल्कुल जो आपको ऐसा ही। खिला रहे हैं एक वक्त का या 2 वक्त का, और 2 डिशेज है एक, हम इस चीज़ को नहीं देखते। बिल्कुल ऐसा। तो मैंने कहा कि इन लोगों को खिलाने का क्या फ़ायदा क्या जो फ़ायदा? वो यहाँ से उठ के बातें करें कि शादी में ये चीज़ नहीं हुई, ये बिल्कुल। मीठा नहीं था, वो मीठा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो इससे अच्छा है कि आप 4 लोगों में जो है अपने फैमिली गैदरिंग में आप जो है सिंपल से शादी करो, और ये बहुत बेहतरीन लगता है। फिर जितने अगर आपको खर्चे वगैरह करने हैं ना, जो साहिब हैसियत में हैं, वो उम्रे में जा सकते हैं, वो किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, बाकी उनकी अपनी मर्जी है। उन लोगों को खिलाने का क्या फ़ायदा जो बातें भी उन्होंने करनी। आपकी शो पे मैं आया हूँ, ये इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा जो मेरे अक्सर दिल में होती है। शादी में, इवेंट में किसी जाता हूँ तो मैं वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरा लगता है, सबसे ज़्यादा जहाँ बुरा लगता है, खाना जो ज़ाया होता है। बिल्कुल। यकीन करें आप, प्लेट्स भरी हुई होती हैं, भरी हुई लोग छोड़ के चले जाते हैं, भरी हुई प्लेट छोड़ के चले जाते हैं। मैं ये कहता हूँ इतना खाना होता है, वो आराम से 2 देग निकल जाएंगी, जब वो बचेगा ना वो जमा करते हैं, इतने बड़े बड़े टब भर के साइड में रखे हुए होते हैं। इसीलिए तो सब हम लोग मुस्लिम ममालिक है हमारा, हमें डिश की अगर वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या। इसका थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट भी या तो डिश पे पाबंदी लगा दे कि ये डिश कम कर दें, 2 पे कर दें, ज़्यादा पे कर दें, लोग ज़्यादा भरते हैं उसको फिर ज़ाया करते हैं। तो ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, खाना ज़ाया करना ख़ास तौर पे। ये घर में भी मैं यही बात करता हूँ। इस पे एक लॉ पास हुआ है, वो है पंजाब हुकूमत की तरफ से कि आप शादियों में जो है वो 2 डिशेस से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैं अपील करना चाहूँगी कि बाकी जो है सिंध गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा है, और बाकी भी जो है गवर्नमेंट से, वो भी इस चीज़ के ऊपर पाबंदी वो करें कि वो शादियों में भी लिमिटेड लोगों को बुलाएं, और जो है वो डिशेस ज़्यादा नहीं करें। क्योंकि हम रोते तो हैं, महंगाई का रोना तो हम रोते हैं, फिर उसके बाद हमें करना वही है, ठीक है। और या तो लोग शादी से भाग जाते कि शादी इतनी महंगी हो गई, हमें शादी नहीं करनी, तो वो गलत ट्रैक में जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। फिर हम खुद ही इस चीज़ पे वो जो रो रहे होते हैं कि इतनी मुसीबतें क्यों आ रही है पाकिस्तान में, जो है क्यों हो रहा है ये सब, पर हम नहीं देखते कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, पर इस इस्लामी मुल्क में हो क्या रहा है, वो चीज़ भी तो हमें देखनी चाहिए। पंजाब में आप सही कह रही हैं। मेरा आधा ननियाल तकरीबन भावलपुर में, तो वहाँ पे 2 डिशेज होती हैं। लेकिन एक शादी में गया मैं भावलपुर की, अच्छा, तो वहाँ पे भी ना लोग होशियार हो गए, तेज़ हो गए, मतलब उन्हें रखनी है, पैसा दिखाना है। 2 डिशें गवर्नमेंट ने अलाउ किया, उन्होंने ना एक चावल के अंदर ना टिक्के डाल दिए, 2 अलाउ थे, उन्हें टिक्का भी खिलाना था, चावल के अंदर टिक्के डाल के दे दिए। तो मैंने ऐसे ही बैठे थे, मैंने सोचा शायद इसमें होता है, ऐसे ही देते हैं यहाँ पर। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा ये चावल के अंदर टिक्के पर हैं ये डाले हुए, तो कह रहे हैं ये इसलिए डालें कि उनको पता ना चले कि 2 से ज़्यादा डिश हैं। मैं आपको एक जो है एक खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मुझे अपने जो है कल्चर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप जो है बारात वगैरह देखें, दुल्हन के घर पे, दूल्हे के घर में जो है खाना होता है या बिरयानी वगैरह जो देते हैं ना, आपको एक प्लेट में देते हैं और आप सर्कल में बैठ के उसी एक थाली में खाना खाओगे। अच्छा। भले आप 4 लोग बैठे हो या आप 6 लोग बैठे हो, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। इससे मतलब एक तो इत्तेफाक होता है आपस में, और आप लोग खाना खाते हो तो वो ज़ाया भी नहीं होता। अगर आप उसको ऐड करवाना है तो आप बोलो कि इसमें और ऐड करवाएं, या खुद आके देखेंगे आपकी थाली खाली है तो खुद आके ऐड करेंगे इसमें। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सब लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं, और ये अच्छी चीज़ भी है। तो इस चीज़ को भी देखा जाए, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बाकी जो हमने वो सारी बातें की शादी वगैरह के मामले में अगर हम देखें तो बहुत जो है और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल ट्रेंडिंग में है कि दुल्हन तो वैसे रेड ड्रेस में होती है, मरून ड्रेस में होती है, आजकल जो है वो वाइट ड्रेस, लाइट पिंक जो है
अगर मैं कहूँ पिस्ते कलर के ड्रेसेस मैक्सी वगैरह पहन रहे हैं, तो उसमें कैसा लुक आता है दुल्हन का, क्या फोटोग्राफी होती है उसी, किस तरह के स्टाइल होते हैं, डिफरेंट स्टाइल की तो फोटोग्राफीज होती हैं, उस हवाले से बता दें। देखें अब तो जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कलर बनवा रहा है, ये अच्छी चीज़ भी है मैं कहता हूँ, क्योंकि लाल लाल पता नहीं क्या लाल को बना लिया है लोगों ने, फोकस कर लिया है लाल ड्रेस को कि दुल्हन का ड्रेस है तो वो लाल ही है। तो ऐसा तो नहीं है, वाइट भी बना सकते हैं। अब वो लोग सोचते हैं वाइट तो मुस्लिम लोग नहीं बनाते, अक्सर आपने देखा होगा, तो ये सोच के लोग वाइट भी नहीं बनाते। अभी भी वाइट मुझे अभी तक एक शादी में सिर्फ वाइट दिखा था, बाकी आज तक मुझे किसी ने वाइट ड्रेस बनाए हुए नहीं देखा अपनी वेडिंग्स में किसी भी। हाँ डिफरेंट कलर्स हैं, बाकी लोग बना रहे हैं, रेड के अलावा भी मैरून, जो भी डिफरेंट कलर्स होते हैं वो अपनी तरफ से डिज़ाइन करा रहे हैं। तो कलर्स की अगर बात करें तो मुझे जो पर्सनली कलर ब्राइट का पसंद है वो मैरून पसंद है, जिसमें मुझे अच्छे क्लिक्स भी लगते हैं उसके अंदर, ठीक है, और कुछ फेस कट्स भी होते हैं और उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो कलर ज़्यादा मैरून उठता है ना वो रेड इतना नहीं, रेड बहुत ज़्यादा एक मुझे जो कलर पर्सनली, मुझे लोगों की अपनी चॉइस होती है, मेरी जो है वो रेड कलर नहीं है, तो मुझे जो पसंद है वो मैरून कलर पसंद है। और एक कलर और है आपका मरचंडा, वो भी मुझे अच्छा लगता है ब्राइड के ऊपर ख़ास तौर पर, क्योंकि वो ब्राइट भी होता है और ब्राइट के फीचर्स हाईलाइट होना शुरू हो जाते हैं उस कलर से। बिल्कुल। और ये भी है कि लोग ना बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन लेते हैं, एक तो आपका ड्रेस इतना हैवी और ज्वेलरी उस पर। मैं सजेस्ट करूँगा कभी भी अगर ड्रेस आपका हैवी हो तो बहुत सिंपल से सिंपल ज्वेलरी पहने। ज़रूरी नहीं है इतना बड़ा आप हार पहन के जाएं तो आप लोगों को लगेगा बड़ा पहन के आए, तो आप उनको नहीं देखें। जितना अपने आप को सिंपल तैयार करेंगे उतने अच्छे क्लिक्स आएंगे, और जितना आप अपना भरेंगे अपने आप को हर जगह से उतने आप अच्छे मोटे भी लगेंगे थोड़े से हर जगह से, जितना ज़्यादा डालेंगे थोड़े हैवी दिखेंगे नेक से, और जितना लाइट चीज़ें पहनेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उसमें आपके क्लिक्स भी अच्छे आते हैं फोटोग्राफी, और आप खुद भी अच्छे लगते हैं। अब ये है कि निकाह पे लोगों ने वाइट बनाने शुरू कर दिया, बिल्कुल निकाह पे लोग बना रहे हैं वाइट एंड गोल्डन का टच दे के, ज्वेलरी भी उस टाइप की है, तो वो और एक अगर वो होते हैं ना रेड जो है वो दुपट्टा ले लेते हैं वो सिर्फ घूंघट की तरफ, और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, और वाइट एंड रेड वाला, और अब लोग डे लाइट की तरफ भी आ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब पहले लोग रात में शादी करते थे ना, अब काफी लोग दिन की तरफ आ रहे हैं। और मैं तो आइडिया दूंगा लोगों को कि अच्छी पिक्चर्स चाहिए तो आप 4 बजे के बाद शादी करें। 4 बजे के बाद 6 से 8 के टाइम 4 से 6 के टाइम में आप शादी करें, आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आने वाली है। रात में भी आती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये होता है कि लोगों को नहीं पता चलता, जो वो अपना शादी हॉल बुक करते हैं, अब उसकी लाइटिंग का उनको नहीं पता चलता, ये एक फोटोग्राफर ही जानता है क्योंकि लाइटिंग किस तरीके से अच्छी पिक्चर्स आ सकती हैं। क्योंकि पहले तो ये होता था, पहले हम लोग अपनी लाइट्स लेके आते थे और उससे क्लिक करते थे, तो ये होता था कि सॉफ्ट पिक्चर उससे भी आ जाती थी, लेकिन अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब लोग आ गए सिर्फ कैमरे पे, क्योंकि हमारे कैमरे भी लो लाइट हो गए, कम लाइट में भी बहुत अच्छी पिक्चर्स खींचते हैं। तो आप डे लाइट की तरफ आएँ, उसमें आपकी और ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स आती हैं, अच्छे कलर्स आते हैं, बहुत अच्छे कलर्स आएंगे। तो आप डे लाइट को भी करें। पंजाब में शादियाँ होती हैं, बाहर यूरोप कंट्रीज में देख लें आप, रात में शादी थोड़ी करते हैं लोग, बिल्कुल। और यही चीज़ मैं ना इस चीज़ में एक वो ना बात आपकी प्लस करना चाहूँगी। मेरा जो है वो प्रोग्राम का टाइम ख़त्म भी हो चुका है, तो उसमें ये है कि आपने जो कहा कि पूरा वो रेड हो जाता है, तो इस चीज़ में एक बात कहूँगी, जब दुल्हन का डे होता है तो प्लीज़ दुल्हन को ही दुल्हन बनने दें और बाकी लोग उससे मैचिंग के ड्रेसेस ना पहने। अगर ये आप लोग की रस्म है तो उसमें प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म करें। बाकी फंक्शंस में अगर आपने अपनी शादी का लहंगा पहनना है तो आप प्लीज़ पहने, पर उस दुल्हन के दिन को ख़राब ना करें। और ये चीज़ हमारे बलोचों में है कि जब जो है बारात होती है, बारात वाले दिन कोई भी डार्क कलर के कपड़े वेयर नहीं करता, ना ही उसके मेकअप बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल सिंपल और लाइट कलर की ड्रेसिंग की जाती है, ताकि वो जो दुल्हन है सब दुल्हन को ही देखे और उसी पे फोकस जाए। बिल्कुल ऐसे ही होना नहीं, अब हर कोई दुल्हन बन रहा है, उससे बेहतरीन लहंगे आप लोग पहन के आ रहे हो, तो दुल्हन को कौन देखेगा? तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है
कि दुल्हन को ही उसका जो मोमेंट है वो एंजॉय करने दे। बाकी लोग जो है आप लोग थीम्स बनाते हो, किसी ने रेड पहना हुआ है, सब हर जगह देखो रेड रेड हो रहा है, तो यही वजह होती है। और इसी में दुल्हन को समझ नहीं आता, वो एक्स्ट्रा खुद को थोपना शुरू कर देती है, बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहन लेती ताकि वो दुल्हन लगे। भाई उसके दिल का हाल भी तो सुनो कि उसके दिल से बद्दुआएं भी निकल रही होती हैं, आप उसका दिन ख़राब कर रहे हो। तो ये चीज़ है, आप प्लीज़ जो है दूसरे कलर वेयर करें जितना भी करना है, बट ब्राइड से जो है आपने मैचिंग में नहीं जाना, और ना ही ग्रूम से। अगर उसने शेरवानी पहनी है तो सबने अपनी शादी की शेरवानी पहन कर आनी है, अगर उसे 3 पीस पहनना है तो आप सब ने जो है पहन कर आए। आप लोग की शादियों के ये जोड़े हैं, पर जो है मैचिंग ना करें ताकि दूल्हा दुल्हन अपना जो है वो मोमेंट एंजॉय करें। और ये प्लीज़ प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए। गोले चारों का मैं मरागा शिवाद हलास होता नू शुमार देगी होती होस्टर इजाज़त अच्छा मैं दुआओं ती मरागा से स्टार्ट कर दुआओं ती मरागा शमलास कने खुश पे बातें खुश बश ग्रंथ पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान, अल्लाह में यार।